नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 मई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, अधिक ज्येष्ठ मास, पुरुषोत्तम मास, शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो दोपहर 2:19 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। मृगशिरा नक्षत्र प्रातः 8:42 तक, इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। धृति योग गर करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज मंगल के आधिपत्य वाला मृगशिरा नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 5वां नक्षत्र है और मृगशिरा का प्रतीक चिन्ह मृगशिर अर्थात हिरण का सिर है। इसके अधिष्ठाता देवता सोम अर्थात चंद्रमा है। यह मृदु अथवा सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है। अन्वेषण शक्ति, यात्रा एवं नवीन संवाद का विशिष्ट कारक। शास्त्र में कहा गया है कि मृगशिरा जातक जो इस नक्षत्र में जन्मे हैं वो खोज दृष्टि वाले अन्वेषक स्वभाव के होते हैं। प्रातः 8:42 के पश्चात आर्द्रा नक्षत्र सक्रिय होगा जो राहु का नक्षत्र है। अधिष्ठाता इसके रुद्र अर्थात भगवान शिव हैं। आज मंगलवार का दिन, अधिक मास में विशेष रूप से पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। सो हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, श्री राम नाम का जप, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप, श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण, गौ सेवा और ब्राह्मण भोजन विशेष फलदायी है। आज का दिन शेयर बाजार में धातु, निर्माण, भू संपदा और चिकित्सा, शल्य इत्यादि से जुड़ी जो कंपनियां हैं, खेल सामग्री बनाने वाली जो कंपनियां हैं, इनके शेयर में निवेश विशेष अनुकूल है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:30 से दोपहर 12:18 तक का है, तो वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि 35 वर्ष की आयु पार करते ही जीवन अचानक बदलने लगा? जो कार्य वर्षों से सहजता से चला रहा था वो कठिन लगने लगा। सबसे बड़ी बात, जिन संबंधों में सरलता थी उनमें खटास आने लगी। शरीर में नए कष्ट उभरने लगे, नींद का बिगड़ना, अकारण थकान और सबसे बड़ी बात, मन में एक प्रश्न बार बार उत्पन्न हो रहा है कि मैं वही कर रहा हूं, मुझे यही करना चाहिए था। बहुत से लोगों के साथ ये होता है। बहुत से लोग इस पॉइंट पर आकर के कहां से कहां तक, 35 से 42 की उम्र तक। प्रिय दर्शकों, ये ग्रह के परिपक्वता का काल है। बड़ा अद्भुत सिद्धांत है। 35 से 42 वर्ष की आयु प्रत्येक मनुष्य के जीवन की सबसे, इसे बड़ा जागरण का काल कहा गया है, जो कुंडली पर निर्भर नहीं करने वाला। इसको कुंडली से जोड़कर मत देखिए, यह हर जातक पर समान रूप से लागू होता है। आज का दिव्य महाप्रयोग दिव्य है क्योंकि बहुत ज्ञानवर्धक है।
दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है, सूर्य बुध वृषभ में, तो वहीं चंद्रमा शुक्र गुरु तीन ग्रह मिथुन में है, केतु सिंह में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा मिथुन में होंगे, जहां की पहले से ही गुरु और शुक्र विद्यमान है, गजकेसरी योग का निर्माण होगा। हालांकि दोनों के बीच दूरी काफी, चंद्रमा और शुक्र के बीच युति है, पर गुरु से काफी दूरी है, तो शुक्र और चंद्रमा की युति से भी गजकेसरी का निर्माण होता है। तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो क्रमशः देखा जाए तो मंगल, और फिर प्रातःकाल ही नक्षत्र परिवर्तन करके राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो कैसा रहने वाला है आज का दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 24 मई दिन रविवार, रिक्ता व्याप्ति है, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें राहु ऐसी विशिष्ट स्थिति में बैठे होते हैं कि जातक अपने घर की चार दीवारी से भले न निकले पर कमाता डॉलर में है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें गुप्त सूत्र समझाया है। कुछ कुंडली के तीसरे का राहु संचार के अभौतिक मंचों से वैश्विक पहुंच बनाता है। दसम का राहु विदेशी व्यापारिक प्रस्तावों को स्वयं के दरवाजे पर खींच लाता है। और सबसे बड़ा रहस्य, यदि राहु शुक्र के नक्षत्र में है तो भी जातक विदेशी मुद्रा खूब कमाता है, और ये सब घर रहते मातृभूमि को बिना छोड़े होता है। तो इसको आपको जानना चाहिए, क्योंकि राहु घर बैठे जब आपको विश्व सम्राट बना सकते हैं, आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सकते हैं, तो भाई आपकी कुंडली में भी ऐसा हो सकता है। इस लिंक को क्लिक करके जानिए इस विषय को। अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा है, चाहत है, और आप चाहते हैं कि मैं भी घर बैठे डॉलर में कमाऊं, तो एक बार इस विषय को आपको अवश्य देख लेना चाहिए, अपने राहु को अवश्य देख लेना चाहिए। बाकी चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। शास्त्र कहता है कि कुंडली के 9 ग्रह जन्म के समय आपके भीतर बीज रूप में स्थित होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के विषय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक ग्रह का अपना एक परिपक्व काल होता है। ये वाला जो सिद्धांत है परिपक्वता वाला, ये अलग अलग तरह से मैंने खुद भी आपको कई बार बताया है कि जन्म से लेकर के कितने से कितने समय तक मंगल चंद्रमा का समय, फिर कब कौन से ग्रह का जीवन के किस उम्र पर मंगल का प्रभाव, कब राहु का, कब शनि का प्रभाव होता है। लेकिन आज जो सिद्धांत बता रहा हूं शास्त्रीय सिद्धांत है, इसको पहले समझिए। जब उस ग्रह का प्रभाव आता है जीवन पर, जब उस ग्रह के परिपक्वता का काल आता है, तो आपके भीतर पूर्णतः जागृत होकर के अपना वास्तविक फल देना आरंभ करता है। प्रिय दर्शकों, आप अपने भाग्योदय के बारे में तो सुना होगा। जैसे देवगुरु बृहस्पति अगर भाग्येश हो तो 16वां वर्ष। असल में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के परिपक्वता का काल है 16 वर्ष। सूर्य का 22, चंद्रमा का 24, शुक्र का 25, मंगल का 28, बुध का 32, शनि का 36, राहु का 42, केतु का 48। ये इनके परिपक्वता का काल है। अब इस क्रम को आप ध्यान से देखिए। प्रिय दर्शकों, यहां पर एक ऐसा टाइम है, आप की कुंडली में हो सकता है भाग्येश कोई भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसमें एक ऐसा टाइम है जब मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा उथल पुथल होता है। कब? जब 2 सर्वाधिक प्रबल और कठोर ग्रह, कौन कौन? तो शनि और राहु, एक के पश्चात एक 35 से 42, 36वां साल आपने शनि का सुना, लेकिन 35 से 42 ये आपकी कुंडली का संयोग नहीं, ये मानव जीवन का सार्वत्रिक नियम है। पहले शनि की बात कर लेते हैं। शनि 36वें वर्ष पर परिपक्व होते हैं। इसका जागरण काल जो है
35वें वर्ष से ही आरंभ हो जाता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, शनिदेव आपकी कुंडली में इसलिए भाग्येश हो उसका कोई लेना देना है ही नहीं, बस सिद्धांत को ध्यान से समझिए। शनि का स्वभाव क्या है? परिश्रम, यथार्थ, अनुशासन और कर्मफल। जब तक शनि का ये समय नहीं आ जाता 36वें का, तब तक मनुष्य कल्पनाओं में जीता है। मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरे पास इतने दोस्त हैं, अरे मेरा है ना, ये हो जाएगा। तमाम तरह की बातें। ये वो समय होता है जहां शनि सोते रहते हैं और फिर जब जगते हैं तो आपको दर्पण के सम्मुख खड़ा कर देते हैं और फिर आपको खुद से पूछना पड़ता है कि मैं जो अब तक कर रहा था वो कितना सही था, कितना सत्य था, क्या था, मैं अब तक क्या कर रहा था। और ये सभी लोग पूछते हैं, मैं केवल किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी। तो 35 के पश्चात व्यक्ति को अपना ही जीवन अप्रिय लगने लगता है। उसको लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। कई बार आप आजमा करके देखिएगा कि इसी पॉइंट पर आने के बाद मित्र छूटने लगते हैं, क्योंकि शनिदेव उन संबंधों को काटने लगते हैं जो केवल और केवल मनोरंजन पर टिके हुए हों, जिनमें गहराई न हो। आप इस पॉइंट पर आकर के एक चीज नोट करेंगे, आपका रिश्ता टूटने लगा। बहन है, भाई है, इनसे दूरी होने लगी। आप इसको ऐसे कह दीजिए कि शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, तो ये समय तो होगा ही कटाव का। ये पॉइंट है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो शादी इत्यादि के बाद भी चला लेते हैं, लेकिन असल में यहीं पर आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा होता है। आपको गौर करना है। एक वीडियो मैंने 29 के सिद्धांत वाला बताया था। इसे पाश्चात्य ज्योतिषी बहुत मानते हैं। जब शनिदेव एक बार पुनः उसी राशि पर लौट करके आते हैं जिस समय आपके जन्म के समय थे, तो उससे 29 के लगभग 29.5 के आसपास का समय होता है जब जीवन में आपके परिवर्तन होता है। यह परिपक्वता का काल, एक परिवर्तन का समय, एक परिपक्वता का काल। यह परिपक्वता क्या है? ये परिपक्वता ये है कि इससे पहले फलाना दोस्त बुला रहा है, उसके भाई की शादी है, उसके बहन की शादी, दिन भर आप दौड़ के काम करें, लेकिन यहां पर आते आते वो परिपक्वता जागृत हो जाती है कि अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा थोड़े समय के लिए, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। अब यहां पर आए में आज आप इसके पीछे फिर मैं वही कहूंगा, कह सकते हैं कि पत्नी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, आप ये कहते हैं कि इसके चलते जिम्मेदारी आ गई है, पर असल में यहां परिवर्तन हो रहा था। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन का 7 साल, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। आय में आपको अचानक ठहराव ढूंढना होता है कि कैसे करूं कि स्थिर इनकम हो। ये शनिदेव आपको मार्ग दिखा रहे होते हैं, या यूं कहिए कि आपको वास्तविकता का आईना दिखा रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, अब जैसे ही आप इतने दिनों से तो थोड़ा शिथिल पड़े हुए थे, लेकिन अब जैसे ही खूब काम में लगते हैं, शरीर में पीड़ा उभरती है। कमाल है कि शनिदेव अब यहीं पर आकर के मानव शरीर का हिसाब किताब शुरू कर देते हैं। शनि बलवान है, उच्च है, अथवा जैसे भी हो, यह समय आपको स्थायी संपत्ति देगा, स्थिरता देगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य में अब धीरे धीरे परेशानी आने लगेंगी। आप मुझसे कहेंगे कि यही अब समय होता है, धीरे धीरे शरीर ढलान की तरफ जा रहा है, तो कुछ ना कुछ रोग होगा। आप तर्क में कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन असल में यहीं पर शनिदेव अब जीवन में परिवर्तन लाते हैं। और अगर आपने इधर बीते समय में कुछ खास नहीं किया है, तो फिर अवसाद मन में उत्पन्न होता है, एक चिंता, समय इतना चला गया, न ये कर पाया न वो कर पाया। और अभी जैसा मैंने कहा कि इधर राहु शनि, और फिर बस जस्ट आगे 42 परिपक्वता का काल राहु का है। तो शनि ने जो अनुशासन का पाठ पढ़ाया, अब वहां देखिए राहु शुरू होते हैं। बड़ा कमाल का खेल। अब इसको देखिए, अब राहु अलग परीक्षा लेते हैं। कैसी परीक्षा? वो प्रलोभन दे देते हैं। इंसान जब अपने जीवन काल में उम्र के इस पड़ाव पर बहुत कुछ खासा नहीं कर पाता है, देखिए यहां एक और पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं। हम हर किसी पर सारा सूत्र लागू नहीं कर सकते। यह बात याद रखिएगा कि सारे के सारे सूत्र हर किसी पर लागू नहीं होते। हां, यह मानव का स्वभाव है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए जरा सा कि जैसे ही यहां राहु का परिपक्वता काल शुरू हुआ, अब आपके सामने राहु प्रलोभन देना शुरू करते हैं। यही वो समय होता है कि नौकरी में आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब तक प्रमोशन नहीं मिला, छोड़ देता हूं, मैं कोई और नौकरी ले लेता हूं। तो आप लगातार भागने लगते हैं। इस नौकरी में कुछ दिन टिकने के बाद आपका मन नहीं भगा, किसी और में चले गए। इसी दौरान कुछ लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में अधिक से अधिक पैसा कहां से आ जाए। अब ये सारा अदृश्य प्रलोभन राहु खड़ा करता है। राहु का स्वभाव कैसा है? तीव्र इच्छा, असंतोष, छिपा हुआ आकर्षण, अप्रत्याशित अवसर। जब राहु जागता है तो व्यक्ति के भीतर अचानक ऐसी ही इच्छाएं उठने लगती हैं जो उसने कभी कई बार तो सोची भी नहीं हो। 40 के निकट हम जैसे ही पहुंचते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन हम बदलने की प्रबल इच्छा में चले जाते हैं। चाहे वो नौकरी छोड़ना हो, नगर बदलना हो, नया कौशल सीखना हो, नया व्यवसाय आरंभ करना हो, अथवा किसी अप्रत्याशित व्यक्ति की ओर अनायास आपका मन खींचने लगता है। मैं पुरुष स्त्री दोनों के मामले में ये बात कर रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये आपकी मूर्खता नहीं है, न चारित्रिक दोष, ये राहु का जागरण है। ये राहु यहां परिपक्व हो रहा होता है।
और राहु आपके सामने एक प्रश्न रख देता है। वो आपके मन में जो उत्पन्न होता है कि अब तक मैं किया क्या, क्या किया, आप खुद से पूछते हैं कि जो आप कर रहे थे यही आपका सही मार्ग था, और बस राहु आपके दिमाग में बात डाल देता है। कुंडली में राहु अगर मजबूत है तो निस्संदेह इसी जागरण काल में आपको अप्रत्याशित फायदा भी दिलवा देता है। आप नौकरी छोड़ के व्यवसाय बदल लेते हैं, कुछ अलग कदम उठा लेते हैं और आपको लाभ भी मिलता है, समाज में आपको प्रसिद्धि भी मिलती है, अवसर भी मिलता है। और अगर वही राहु पीड़ित है, राहु पीड़ित कैसे होता है? जिसकी राशि में बैठा उसका राशिपति कमजोर हो इत्यादि राहु पीड़ित है, अथवा आपकी कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग है, तो उम्र के इस पड़ाव पर भी राहु आपको भ्रम में डाल करके गलत निर्णय, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा नौकरी छोड़ करके व्यापार करने गए थे, ना नौकरी के रहे ना व्यापार के रहे, तो यह भ्रमित स्थिति उत्पन्न करता है। तो स्मरण रखिए कि जन्म कुंडली में 35 से 42 ये बहुत अद्भुत समय है हम सबके जीवन में। अब ये निर्भर करता है इन दोनों ग्रहों पर कि ये कैसी स्थिति में है, और निर्भर करता है आपके बीते दिनों में आपने किया क्या। ये 7 वर्ष आपके जीवन काल में पुनः एक बार आपको बर्बाद करने की तरफ ले जाते हैं, या संभवतः इसी समय में लोग बड़ी छलांग लगा लेते हैं। तो 36 से 42, 35 से 42, मूलतः 36 शनिदेव, 42 राहु। अगर अनुशासन जीवन में पहले रहा, एक और कमाल की बात बताता हूं, ये तो आप नोट ही कर लीजिए, आपको कर ही लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि इस सूत्र का आपको फायदा मिल जाए। प्रिय दर्शकों, जैसे ही आप अपने जीवन के 35वें वर्ष में पहुंचिए, जैसे 36वां वर्ष शनिदेव के परिपक्वता का समय है, शनि संबंधी कोई ना कोई एक अनुशासन अपने जीवन में आरंभ करिए। आप पहले क्या किए हैं भूल जाइए। शनि क्या चाहते हैं? शनि अनुशासन चाहते हैं। तो अपने जीवन में एक कोई ना कोई संकल्प ले ही डालिए आज के आज, अगर आप इसी उम्र के पड़ाव पर खड़े हैं तो। कोई भी, मैं यहां तक कि आपको सबसे सरल तर्क बताता हूं, संकल्प ले लीजिए मैं सुबह अब 4 बजे उठना शुरू करूंगा, 4 बजे 4:30 बजे उठ के टहलने जाऊंगा। बस एक अनुशासन आपने शुरू कर दिया अपने जीवन में। चाहे 1 घंटे का कोई कार्य ही शुरू कर दिया, मैंने एक ऐसा अनुशासित कार्य नियमित शुरू कर दीजिए। यहां ये शनि चाहते हैं कोई भी जिसमें प्रशंसा मिलने का लोभ, पुरस्कार की कामना न हो कि मुझे पुरस्कार मिलेगा इसलिए कर रहा हूं। ये 36-35वें वर्ष तक पहुंचते पहुंचते अगर आपने ये कर लिया, सिर्फ एक कोई काम जो कि आपको अनुशासन के साथ नियमित करना है, मतलब करना है, समझ लीजिए आपने शनिदेव को जागृत कर दिया, आपने शनिदेव को ठीक कर दिया। फिर शनि खराब नहीं करेंगे आपका। और फिर जैसे ही 40 के लपेटे में आप पहुंचिए, आप पाएंगे कि आपके भीतर से एक आवाज उठेगी कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। सुनते रहिए, सुनते रहिए। और 40 से 41 के लपेटे में आते आते आपके भीतर की जो सबसे तीव्र आवाज हो, क्या चाहते हैं आप, नौकरी, व्यापार इत्यादि, उस पर पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि इसका बीज यहीं पर शुरू होता है, मतलब पहले से ही 40 के बाद आता है, 42 में वो अंकुरित होने की स्थिति है, राहु परिपक्व हो रहे होते हैं। और अगर कोई ऐसी पुकार भीतर से उत्पन्न हो रही है, उसको आपने अनदेखा नहीं किया, वो कदम उठाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ, शनि ने इधर आपको बेस दे दिया है, राहु पर आते आते आपने कदम उठा दिया, जीवन में एक नवीन प्रकाश आपको देखने को मिलेगा। और अनदेखा किए तो बस जीवन चल ही रहा है, कट ही रहा है, कट जाएगा। तो कुछ बड़ा चाहते हैं तो इस 7 वर्ष को अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा। हर किसी के जीवन, जिनका निकल गया वो कुछ नहीं कर सकते, जिनका आना बाकी है, ये 7 वर्ष बहुत बड़ा परिवर्तन का काल है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज प्रातः काल खाली पेट 5 इलायची के दाने मुंह में रख करके उसका सेवन करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात, हिम्मत बनाए रखिए, सफलता तय है। कार्यस्थल पर आपके जो सहयोगी हैं उनका सहयोग, समर्थन मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। गोचर की कुंडली की स्थिति दिन का पूर्वार्ध उत्तरार्ध सब आपके पक्ष में है, जबरदस्त लाभ। विपरीत का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। यात्रा की योजना आपने बना रखी है, यात्रा करिए। व्यापारियों को व्यापार में बड़ा फायदा होगा। आर्थिक पक्ष बड़ा मजबूत दिखाई पड़ रहा है। अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिए। हाँ, प्रेम संबंध में आपकी असहनशीलता के कारण थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत जबरदस्त, मेहनत में कोई कमी मत रखिए। और स्वास्थ्य के मामले में अगर किसी चीज से एलर्जी है तो विशेष ध्यान रखिए। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। वृषभ के जातक 5 इलायची के दाने स्नान के जल में डालकर उसी जल से स्नान करें। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए, दिन आपको सफलता देने वाला है।
कोई भी कठिनाई आए आपको आसानी से उसको खत्म कर लेंगे। एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए, सफलता तय है। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीदिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन अनुकूल है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। वहीं शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो फायदा, कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो विशेष लाभ, पर बिना सोचे समझे बोलते हैं तो निसंदेह नुकसान होगा। वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बेहद ठीक और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य भी ठीक है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन वृषभ के जातकों के लिए अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज मिथुन राशि के जातक चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और सोचे हुए काम तो आपके होंगे ही, क्योंकि किस्मत का साथ मिलेगा। हर काम समय पर पूरा होगा। परिवार का सहयोग कार्य क्षेत्र में है तो साथ काम करने वाला का सहयोग, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल और पदोन्नति कराने वाला है। किसी मित्र से मुलाकात करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि मित्र के सहयोग और सलाह से फायदा मिलेगा। निवेश कर रहे हैं थोड़ी सावधानी के साथ करिए, थोड़ा थोड़ा करके करिए। बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन ठीक। जीवन साथी से सहयोग, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करिए थोड़ा थोड़ा करके। तो वहीं कर्क के जातक आज 5 इलायची के दाने प्रातःकाल खाली पेट उसका सेवन करें। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। कार्यस्थल पर थोड़ी आज परेशानी हो सकती है। विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। आपके जो अधीनस्थ हैं वो हो सकता है आपके ऊपर ही आक्रामक हो जाएं, तो बड़ा सजग रहना है। खर्च पर नियंत्रण रखना है। यात्रा ना करें, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए, क्योंकि यात्रा का परिणाम बहुत सुखद नहीं दिख रहा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश ना करें। जीवन साथी की भावनाओं का जितना हो सके सम्मान करिए। जीवन साथी की इच्छा है कहीं घूमने जाने की तो जरूर जाइए। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना, अनिद्रा की शिकायत संभव है। लकी अंक 5, लकी कलर सिंदूरी, निवेश से आप बचें। सिंह के जातकों का भाग्य बुलंद है। प्रातःकाल स्नान के पश्चात सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइए। अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठाइए। धन लाभ के प्रबल योग लोगों की सोच बदल कर रख देंगे। आप लोगों की आज परवाह मत करिए, अपने काम से काम रखिए। भविष्य की योजना बना करके काम करिए। भाग्य आपके साथ है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बेहद श्रेष्ठ। और निवेश करना तो श्रेष्ठ है ही, पर बाहर का भोजन मत करिएगा। प्यार का इजहार आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्य से बेहतर। जिन लोगों को मुंह में छाले पड़ते हैं वो अपना विशेष ख्याल रखें और बहुत ठंडा बहुत गर्म चीज को खाने से बचिए। लकी अंक 3, लकी कलर ग्रे, निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज घर में कबाड़ है, पुराना शीशे का बोतल इत्यादि, पुराना कपड़ा फटा इत्यादि, इसको घर से बाहर निकालिए। आज साफ सुथरा करिए घर को। अपने आप विशेषकर कमरा साफ करिए। करियर पर अपने ध्यान दीजिए। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को कर रहे हैं तो दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं। बातचीत से आपकी हर उलझन सुलझेगी, समस्या का समाधान होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। रुके हुए काम आपके बनने वाले हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन और अच्छा है। किसी तरह की कोई सरकारी अड़चन या परेशानी थी वो दूर होगी। आज का काम आज ही पूरा करना है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, करिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। थकान, अनिद्रा की कमी संभव है। लकी अंक 5, लकी कलर बैंगनी, निवेश आप करिए। बात तुला की कर लेते हैं। प्रातःकाल खाली पेट गुड़ खा करके पानी पी लीजिएगा। क्या होगा? तो आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी। भाग्य सक्रिय है। जो भी काम करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। और धन संबंधी मामलों में कोई रुकावट, कोई परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होगी। रुके हुए कार्य बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। कार्यस्थल पर बॉस का सम्मान करिए। बॉस की बात पर असहमत होते हुए भी बहस मत करिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। और जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें।
वृश्चिक के जातक आज ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। आज शांत रहें, काम में थोड़ी परेशानी आएगी, मन अशांत रहेगा, छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहने वाली हैं। दिन का पूर्वार्ध तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन 10 बजे के बाद मानसिक अशांति परेशानी बढ़ेगी। आज जिन पर भरोसा करेंगे वही धोखा देंगे, यानी पीठ पीछे ही आपके अपने षड्यंत्र रचेंगे, आपके कार्य अधूरे रहेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है, झूठ बोलने से बचिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, पर विचार करना होगा उस पर। जल्दबाजी मत करिए। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी, जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद और पुराना रोग परेशान कर सकता है, सावधानी बरतिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप ना करें। धनु के जातक आज भोजन में घी का प्रयोग करें। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का जप 108 बार अवश्य करें। कार्यक्षेत्र में कोई जरूरी बदलाव करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो अवश्य उठाइए। कार्यस्थल पर देखा जाए तो आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसका लाभ मिलेगा। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे, खरीदिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आज आपको फायदा मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे, आमदनी में वृद्धि होगी। पैसों के मामले में यदि कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन सफलता तो आपको मिलेगी ही। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज मैरून। निवेश आप करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है, थोड़ी सावधानी बरतिए। चांदी के पात्र से जल पीजिए। प्रातःकाल खाली पेट ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। जल्दबाजी मत करिए। काम में बाधा उत्पन्न होने वाली है, परंतु 10-11 बजे के बाद धीरे धीरे आपके काम में गति आने लगेगी और एक बार जो गति आनी शुरू हुई आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूरा करेंगे। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा सफलता देगा। मेहनत आपसे थोड़ा ज्यादा आज कराने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर हर समय भारी रहेंगे। हाँ, अनचाहा खर्च आपको परेशान करेगा। आज किसी को धन उधार नहीं देना, किसी को दिलाना नहीं, गारंटर नहीं बनना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, संबंध मधुर रहने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। गैस एसिडिटी से संबंधित थोड़ी समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम है। निवेश करिए। कुंभ के जातकों की बात करूं तो पूरा दिन ठीक है। और बेहतर बनाने के लिए गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। अचानक आकस्मिक फायदे की स्थिति बनेगी। कहीं पैसा आपने दे रखा था, सामने वाला खुद से आके कहेगा भैया रख लो, यानी मिल जाएगा। ऐसी कोई खुशखबरी मिल सकती है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि एक बात बता दूं कि आज 10 बजे के बाद, यानी जब चंद्रमा राहु के नक्षत्र में होंगे, थोड़ी परेशानी आएगी पेट से संबंधित। सो बाहर का भोजन बहुत अधिक समोसा इत्यादि खाते हो, फास्ट फूड इत्यादि बचिए, दिक्कत होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नए व्यापार की योजना बनेगी, पर बिना सोचे समझे झूठा वादा और झूठ बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए तो दिन और अच्छा है। कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, सफलता आपको मिलेगी। आलस से अगर आज ना करें कुंभ के जातक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लकी अंक 9, लकी कलर मैजेंटा और निवेश भी आप थोड़ा थोड़ा करके करिए। मीन के जातकों का भी दिन ठीक है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। दिन को और बेहतर बनाए रखने के लिए गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को 7 दुर्बा अर्पित करिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। कोई बड़ा बदलाव करने की मत सोचिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। काम आपके सारे पूरे होंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है और माता की कही बात को मान भी लीजिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापारियों के लिए दिन फिर भी ठीक है। निवेश इत्यादि का काम कर सकते हैं। किसी को धन उधार नहीं देना, खुद भी कर्ज लेने से बचिए। संतान की ओर से कोई खुशखबरी और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे थे लंबे समय से, तो वो कार्य बनेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक ही है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, बहुत अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हार्ट पेशेंट हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अगर आपकी माता ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद। निवेश ना करें, कर रहे हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।